हाय लिब्रा, कैसे हैं आप लोग। ये होगी आप लोगों की वीकली लव रीडिंग फ्रॉम 10th टू 15th अक्टूबर 2023 तक की। ये एक जनरल रीडिंग है तो सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होगी। जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं बस उन्हीं को देखिए, बाकी जाने दीजिए। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो ये आप रीडिंग देख सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सारी अपडेट्स अबाउट लिब्रा आपके पास मिलता रहे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या है आप लोगों की वीकली लव रीडिंग फ्रॉम 10th टू 15th। जैसे सजेशन वाइज ये लेना, जैसे आप लोगों की मैसेजेस हो वैसे ही आप लीजिए। ज़्यादा ज़बरदस्ती फिट मत कीजिए, खुद पे प्रेशर मत दीजिए, क्योंकि बहुत लिब्रास देखते हैं तो क्या उनके साथ रेजोनेट होती है, क्या आपके साथ वो डिफरेंट है। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ सोर्ड्स। आपका जो मैसेज है मैं ये यहाँ पे देखूँगा। 10 ऑफ wands, अगेन 5 ऑफ पेंटिकल, द एम्परर, नाइट ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ wands। तो जैसे साइन मैं बता देता हूँ यहाँ पे, हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, वर्गो है, स्कॉर्पियो है, पाइसिस है। बहुत सारे साइन है यहाँ पे। मेजर आर्काना कार्ड है तो सारे साइन यहाँ पे हो सकते हैं। 12 के 12 राशि अभी हो सकते हैं यहाँ पे मौजूद हो। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप दोनों की साइड पे ही 10 ऑफ वॉन्ड्स है। मे बी यहाँ पे आप दोनों को ऐसा फील हो रहा है कि ये जो रिलेशन है ये आप दोनों के ऊपर एक बोझ होते जा रहे हैं। मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूँ, जो ये रेजोनेट करते हैं वो प्लीज़ इस रीडिंग को रेजोनेट करे और कनेक्टेड फील करे। यहाँ पे आप दोनों को ही इस रिलेशनशिप में एक प्रेशर सा महसूस हो रहा है कि आप और आपके पर्सन, आप दोनों इस वक्त एक ऐसा रिलेशनशिप डील कर रहे हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि इसमें फ़ायदा नहीं है। बेसिकली कुछ नहीं है आप दोनों की सिचुएशन में, कुछ होना ही नहीं है। ठीक है, अगर होना भी तो है बहुत ही मतलब बातें होती है, बस दैट्स ऑल। ओके, कोई समझदारी वाली बातें नहीं, कोई शादी का फ़ैसला नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं है कि आप दोनों बहुत ही कम टाइम रिलेशनशिप में हो, बहुत लॉन्ग टाइम मुझे दिख रहा है। 10 साल, 2 साल, मतलब 1 साल से ऊपर है आप दोनों। ठीक है, और आप दोनों को बहुत ही फाइटिंग हो रहा है। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फाइटिंग होता है, बहुत ज़्यादा। आप उनके साथ कुछ भी चीज़ों को लेके आप बहस करते हो या वो बहस करते हैं, बहुत ज़्यादा फाइटिंग आप दोनों के बीच में होते हैं। और इस वजह से किसी एक का हार्ट ब्रेक्स होता है। आपके पार्टनर की तरफ ही दिख रहा है मुझे ये कार्ड। मे बी आपके पार्टनर को भी हार्ट ब्रेक्स मिलते हैं और आपको भी पेन मिलता है, बहुत ज़्यादा पेन मिलता है। ठीक है, कुछ चीज़ें आप दोनों की सही नहीं चल रहा है इस वक्त। द एम्परर का कार्ड मुझे ये कहता है लिब्रा कि आपको यहाँ पे अभी एक डिसाइड करना है, एक फ़ैसला लेना है। जो फ़ैसला आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, वो वाली फ़ैसला यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आप इस रिलेशनशिप में स्टे करेंगे या आपको यहाँ से निकालना होगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इस कार्ड्स के साथ आप इस रिलेशनशिप में टिक पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इस वीक में आप दोनों को बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा भी फेस कर सकते हो आप दोनों। एंड आपको ऐसा फील होगा, मतलब आप क्या करते हो
जब झगड़ा होता है, सब कुछ होता है, उसके बाद जब ख़त्म हो जाते हैं तो आप ही उनके पास जाते हो माफ़ी मांगने, या आप ही रिलेशन को ठीक करने जाते हो, क्योंकि आपको लगता है कि ये रिलेशन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको आपके पार्टनर को आप समझ नहीं पाते हो। ये जो इंसान है इनको आप कभी समझ नहीं पाते हो। कभी ये आपकी तरफ इतना पॉजिटिवली बात करते हैं, इतना पॉजिटिव आपके साथ रहते हैं, कभी आपको ऐसा दिखाते हैं कि आप उनके लाइफ में सिर्फ एक दोस्त हो, या आप सिर्फ हो, उसकी कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ हो, दैट्स ऑल। ओके, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल है, तो आपके पार्टनर को एक होप है, अभी भी आपके पार्टनर को इस रिलेशनशिप में एक होप नज़र आ रहा है। वो अभी भी आपको लेके फ्यूचर देख रहे हैं, लेकिन बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए। मतलब हो सके तो ठीक है, हम दोनों जैसे यूज्ड हो जाता है ना, एक साथ रहते रहते, हाँ, एक ओके वाली सिचुएशन है, ओके चलो एक साथ रहते, ऐसा होता है। लेकिन बाद में जब झगड़ा होता है तो फिर से मूड ऑफ, फिर से कनेक्शन में ब्रेकअप, फिर से वही पैटर्न स्टार्ट होता है। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप अपने पार्टनर से एकदम, आपका भरोसा उठ चुका है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब सिचुएशन में आप गुज़र रहे हो उसके साथ, क्योंकि आपके पार्टनर है नहीं दिल के बूढ़े। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत दिल के बूढ़े हैं, थर्ड पार्टी है, यहाँ कुछ ऐसा नहीं लग रहा है मुझे। लेकिन आपको मतलब इनसे आपके बात मैच नहीं होता है। बेसिकली आप उनको कुछ कहते हो तो ये आपको कुछ सुना देता है, वो आपको कुछ कहते हैं, आप उनको कुछ कह देते हो, तो आप दोनों की मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। तो बेसिकली मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा, ये सब कार्ड्स को छोड़ के आप दोनों पहले बैठिए, बात कीजिए, कोई सल्यूशन निकालिए, क्योंकि ये कोई सल्यूशन नहीं है एक साथ इतना टाइम बिताने के बाद भी ब्रेकअप कर ले। क्योंकि एम्परर का कार्ड मुझे यही कहते हैं कि आपको थोड़ा डिसाइड करना है, एंड आपके पार्टनर भी यहाँ पे आपके साथ बैठना चाहते हैं विद द हाई प्रिस्टेस। इनके अंदर आपके लिए अभी भी पॉजिटिविटी है, ये पर्सन अभी भी फील करते हैं, एंड ये पर्सन आपको समझते हैं, बेसिकली आपको समझते हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में झगड़ा हो, लेकिन ये पर्सन आपको बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इसके अंदर बहुत मतलब इनको नॉलेज है आपके बारे में, इस रिलेशन को कैसे निभाया जाए नॉलेज है। लेकिन आप दोनों की सिचुएशन कुछ ऐसी होती है, ये आप दोनों की दोस्त नहीं है, सिचुएशन यहाँ पे अनस्टेबल होते हैं, इसके वजह से ये झगड़ा, ये मारामारी, ये सब होता है। तो आप दोनों बेसिकली कुछ टाइम लीजिए, थोड़ा सा गैप रखिए, चीज़ों में थोड़ा सा गैप रखिए, बाकी चीज़ें ठीक होता जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है तो 1-2 दिन चुप रहिए। कनेक्शन, मैं ब्रेकअप नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि पॉज देने के बाद फिर से जब रिस्टार्ट होता है ना, रिज्यूम होता है, तो बहुत अच्छी तरह से होता है। तो मेरा सजेशन यही है, आप जैसे लेना है वैसे लीजिए, लेकिन मुझे ये कहना है कि थोड़ा सा डिस्टेंस अगर आप क्रिएट करेंगे तो आपके पार्टनर भी रियलाइज़ करेंगे कि वो डिस्टेंस क्यों हो गया, तो मे बी बाकी सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती है। ठीक है, हाँ, पॉजिटिव रहिए, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहिए। आपके पार्टनर के साथ आपकी जो भी सिचुएशन है, थोड़ा पॉजिटिविटी बनाए रखे। थोड़ा सा ये मत सोचे कि ये इंसान बहुत गलत है, या ये इंसान को छोड़ने से ही मुक्ति है, ऐसा नहीं है। देखिए, लड़ाई झगड़ा हर एक रिलेशनशिप में होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कट ऑफ कर दे। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की वीकली लव रीडिंग। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।